गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ है। ये हादसा इतना भयानक था कि आसपास के इलाकों तक में काला धुआं नजर आ रहा था। ये जो प्लेन हादसा है इसमें बताया जा रहा है कि 242 इस प्लेन में लोग यात्री सवार थे और सारे के सारे खत्म हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि आसपास के अस्पतालों में जल्दी जल्दी बॉडीज पहुंचाई जा रही हैं, एम्बुलेंस कम पड़ रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सिविल हॉस्पिटल में तो स्ट्रेचर तक भी कम पड़ गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि सड़कों पर लाशें नजर आ रही हैं, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में नजर आ रही हैं। इतना बड़ा ये प्लेन हादसा है। ये जो प्लेन हादसा है वो एयर इंडिया का प्लेन था, उसमें 242 यात्री सवार थे और सभी खत्म हो चुके हैं। इतना ही नहीं, ये जो प्लेन है वो एक हॉस्टल पर जाकर टकराता है। ये ट्रेनी डॉक्टर का हॉस्टल था। इस हॉस्टल में उस समय बताया जा रहा है कि 50 से 60 डॉक्टर भी मौजूद थे और लंच का समय था, इसीलिए सब लंच करने वहाँ पर हॉल में मौजूद थे। उनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स अब नहीं मिल रहे हैं, उनकी शव को तलाशा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। ये प्लेन जो है वो लंदन जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत ही बाद हादसे का शिकार होती है। जिस इमारत से जाकर टकराती है उस इमारत में मौजूद जो डॉक्टर्स थे वो भी इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। हालात इतने बद से बदतर हैं कि आसपास सिर्फ एम्बुलेंस के शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, सिर्फ लाशें नज़र आ रही हैं। पोस्टमार्टम के आसपास जो है लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि कई जगहों पर बेड्स की कमी भी हो रही है, कई जगहों पर ब्लड्स की भी कमी हो रही है। ये जो प्लेन हादसा है इसकी जो तस्वीरें हैं वो बहुत भयानक हैं। तस्वीरें देखकर डर लगता है और सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि किससे यात्रा की जाए। ट्रेन से यात्रा की जाए वो भी सुरक्षित नहीं है, प्लेन से यात्रा की जाए वो भी सुरक्षित नहीं है। ये प्लेन हादसा जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक है। गुजरात के अहमदाबाद का यात्री विमान जो है वो क्रैश हो गया। यात्री विमान में ये बताया जा रहा है कि इस प्लेन में कुल 12 क्रू मेंबर्स थे और 2 पायलट समेत 230 यात्री थे। ये जो 230 यात्री हैं उसमें से 169 भारतीय हैं, 53 जो है वो ब्रिटिश के नागरिक थे, 60 पुर्तगाली थे, एक अलग नागरिक था। इन सभी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें से भारतीय नागरिकों की मौत हुई और विदेश के भी नागरिकों की मौत हुई और जो क्रू मेंबर थे उनकी मौत हो गई। कुल जो 242 यात्री थे सबकी मौत हो गई, कोई जिंदा नहीं बच पाया। इस तरीके की बात बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 1:38 पर ये प्लेन जो है वो उड़ने को तैयार होता है, उड़ता है और जैसे ही 1:40 होता है 2 मिनट के अंदर प्लेन के क्रैश होने की खबरें आने लगती हैं, प्लेन के क्रैश होने की तस्वीरें आने लगती हैं, प्लेन क्रैश कर जाता है। 2 मिनट के अंदर ये यात्री विमान जो है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है, टूट कर बिखर जाता है। एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ, आप देखिए कि ये उसी हॉस्टल की तस्वीर है जिस तस्वीर में आप देखिए कि प्लेन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अंदर घुस गया है। इस तस्वीर को देखकर ये समझा जा सकता है कि जिस हॉस्टल पर जाकर ये प्लेन टकराया होगा, जिस हॉस्टल से ये प्लेन जाकर लड़ा होगा, उस हॉस्टल में मौजूद लोगों का हाल क्या हुआ होगा। बताया ये भी जा रहा है कि जिस सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल से ये प्लेन जो है वो टकराया, उसकी इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। 15 के घायल होने की खबर है और 6 के शव मिले हैं। बाकी के जितने भी शव हैं वो नहीं मिल रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में शव जो है वो दिख रहा है। आप स्क्रीन पर ये बस प्लेन का जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, इसको देखिए और आप समझिए कि ये प्लेन जब उस पूरे इमारत के अंदर घुसा होगा तो इमारत तो एकदम ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गया होगा। इस तरीके की भयानक तस्वीर से सिर्फ और सिर्फ झुलसी हुई लाशों को देखकर बड़ी हैरानी और परेशानी है। डर है कि सफ़र किया जाए तो कैसे किया जाए, यात्रा की जाए तो कैसे की जाए। और एक बात तो ये भी है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किलों में है। आप सड़क पर चल रहे हैं तो भी आप कभी भी आपका बुलावा आ सकता है, आप प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो भी आपका बुलावा आ सकता है, कभी भी किसी भी समय आपका बुलावा आ सकता है। तो आदमी की ज़िंदगी कितनी अनिश्चितकालीन है
कि कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब आप सोचिए कि इतना महंगा टिकट लेने के बाद, एक प्लेन में सफ़र करने के बाद भी आप सुरक्षित नहीं हैं। विमान में सवार एक यात्री ने विमान में जो कमियां थी उस पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की कोशिश भी की, डाला भी। आप वो वीडियो देखिए और ट्वीट भी देखिए और वो शख्स क्या कहना चाह रहा है ये भी देखिए। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, this is what you are providing. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. See, and it's a Dreamliner 787. See, I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes, nothing happening. Remote isn't working, nothing is working. I don't know why I booked this flight again. इस प्लेन हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरे हालात को काबू करने के लिए आर्मी की बटालियन को जो है वो तैनात कर दिया गया है। आर्मी की टुकड़ी जो है वो पूरे हालात को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। सड़कों पर लाशें बिछी नज़र आ रही हैं, टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो लाशें हैं, इसीलिए पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि उन सभी पार्ट से अब डीएनए टेस्ट कराकर पहचान किया जाएगा। जो अपने हैं उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से झुलसी हुई बॉडीज़ मिल रही हैं, बहुत बद से बदतर हालात में बॉडीज़ मिल रही हैं। उन बॉडीज़ को देखकर पहचानना बहुत मुश्किल है, इसीलिए कहा जा रहा है कि डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और उस डीएनए टेस्ट से पुष्टि की जाएगी कि किस आदमी की डेड बॉडी है। अब आर्मी की जो बटालियन है वो स्थिति को सुधारने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजी जा चुकी है। उस टुकड़ी का काम शुरू हो चुका है। बड़े बड़े लोगों का भी जो है वहाँ पर पहुँचना हो रहा है। अब इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि उस विमान में अहमदाबाद के पूर्व सीएम भी मौजूद थे और उनका भी निधन जो है वो हो चुका है। रूपाणी, ये जो सीएम हैं, ये पूर्व जो सीएम हैं वो कई बार चुनावी यात्रा के लिए इसी विमान से सफ़र भी कर चुके हैं और अभी 3 दिन पहले भी वो सफ़र में थे, सफ़र उन्होंने किया था। तो ये बहुत भयानक जो है वो प्लेन हादसा है और इसीलिए एयर इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का जो कवर पेज है उसको ब्लैक कर दिया है, ब्लैक थीम पर कर दिया है और ये एक तरीके से शोक व्यक्त करने का एक तरीका होता है। आपने देखा होगा कि जब भी 14 फरवरी होता है तब हम में से अधिकतर लोग अपनी प्रोफाइल को ब्लैक करके पुलवामा के शहीदों को एक तरीके से याद करते हैं, एक तरीके से अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से एयर इंडिया ने भी अपनी प्रोफाइल को जो है वो ब्लैक थीम पर रख दिया है, ब्लैक कर दिया है और इस तरीके से उसने अपना शोक व्यक्त किया है। शोक व्यक्त करने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तस्वीरें कुछ तो हम आपके साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसे साझा करना भी मुश्किल है। बहुत विभत्स हालत वहाँ पर बताई जा रही है। गुजरात से लंदन जा रहा ये जो यात्री प्लेन है वो हादसे का शिकार हो जाता है और यही आज की सबसे भयानक, सबसे दर्द भरी खबरों में से एक था। आज सुबह से ही, दोपहर से ही इस पर चर्चाएं थी। इसकी तस्वीरें बार बार बहुत तेज़ी से आ रही थी। तस्वीरों को देखकर पहले ऐसा हुआ कि इस पर बात ना की जाए, इसे आपके साथ साझा ना किया जाए, क्योंकि जो तस्वीरें थी, जो वीडियोस थे वो बहुत ज़्यादा विभत्स से, उसे दिखा पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है, आपके साथ ये खबर साझा करना ज़रूरी है, सो मैंने कर दी। बाकी अगर आप चाहें तो इस वीडियोस को शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका कोई अपना उस विमान में हो।
उन तक ये खबर ना पहुंच पाई हो तो। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।